नमस्कार और ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखने चल रहे हैं अपना अगला सवाल बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हुए। तो चलिए आज का सवाल हमारे सामने है। यहाँ पर देखिए इस सवाल को पिछले सवाल के साथ जोड़ा गया है, मतलब ये सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 3 में जो पैराग्राफ यूज किया गया था इसमें कहा जा रहा है उसी पैराग्राफ का इस्तेमाल करके आपको ये सारे काम करने हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यूज द फाइल फर्स्ट, मतलब इसके पहले जो आपने बनाया था उसका नाम फर्स्ट था, टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो कुछ भी नहीं है, ये एक पैराग्राफ है जो कि पहले हमने यूज किया था। देखिए इसी पैराग्राफ में ये सारी चीजें करनी है जो यहाँ पर कही जा रही हैं, बस इतना सा काम है। तो चलिए एक एक लाइन को समझते हैं और बहुत ही आसान सवाल है। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो समझ लीजिए मुफ्त का सवाल आपके सामने है। पहला है मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ डॉक्यूमेंट बोल्ड, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो दिया गया है इसकी पहली लाइन को बोल्ड करना है। तो पहली लाइन को सेलेक्ट करेंगे, माउस की लेफ्ट क्लिक को दबा के ऐसे खींचना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे कंट्रोल बी दबा दीजिए तो भी बोल्ड हो जाएगा, और यहां से बी पर क्लिक कर देंगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक अक्षर इधर आ गया है तो हम एक अक्षर कम करके सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर आ तक सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जब बड़ा हो तो एक ही लाइन में रहे। देखिए एक लाइन बोल्ड हो गई। अगला सवाल देखते हैं, मेक द सेकंड लाइन इटैलिक, मतलब दूसरी लाइन को इटैलिक बना देना है। एकदम आसान चीज है, दूसरी लाइन सिलेक्ट किया और हमने दूसरी लाइन को आई पे क्लिक कर दिया तो इटैलिक हो गई। इसके बाद आगे बढ़े, तीसरी लाइन को अंडरलाइन करना है। तो ये एकदम आसान सा सवाल है, तीसरी लाइन सिलेक्ट करिए, अंडरलाइन हो गया। डबल अंडरलाइन करें तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन या मोटी टाइप की अंडरलाइन, जिस तरीके की स्टाइल में अंडरलाइन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तीनों सवाल हो गए एक चुटकी में। अब देखिए अलाइन द 4 लाइन टू सेंटर। अब हमको पता होगा अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट मतलब होता है, कह दीजिए एक क्रम में करना। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया तो चीजें लेफ्ट की तरफ से एक क्रम में हो जाएंगी, व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगी। तो यहां पर कह रहा है कि चौथी लाइन को आपको सेंटर अलाइन करना है। तो चौथी लाइन को सेलेक्ट किया और यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। देखिए ये आपको ऑप्शन मिल रहा है अलाइनमेंट का। इसमें देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट है। 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। अब कोई सा भी अलाइनमेंट कहे आप यहाँ से सेट कर सकते हो। हमसे सेंटर कहा है तो हमने सेंटर अलाइनमेंट आपका यहाँ पर कर दिया। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मेक द फॉन्ट कलर ऑफ फर्स्ट लाइन एज रेड। पहली लाइन जो लिखी है इस फॉन्ट के कलर को रेड कर देना है। सिलेक्ट किया, फॉन्ट का कलर आप सिलेक्ट करते हैं। यहां से देखिए ए लिखा है और इस पे जाएंगे तो लिख भी जा रहा है, देख रहे हैं फॉन्ट कलर लिखा लिखा भी दिख रहा है आपको। गए और इसको लाल कलर में हमने रंग दिया। देखिए लाल हो गया कि नहीं, इस तरीके से आपने इसको भी कर दिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ 5th लाइन टू एरियल। 5वीं लाइन, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं लाइन की फॉन्ट स्टाइल को एरियल करना है। ये है हमारी फॉन्ट स्टाइल और इसमें हमने सर्च किया एरियल और ये देखिए एरियल यहाँ पर आ गया, क्लिक कर दिया तो एरियल हो गई 5वीं लाइन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेंज द सेकंड लाइन टू 18 पॉइंट्स। दूसरी लाइन को 18 पॉइंट में बदल दीजिए। दूसरी लाइन पे गए, अभी देखिए कितने पॉइंट पे, यहाँ पर देखिए दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये 12 पॉइंट की लाइन है। इसको हमको किस में बदलना है, 18 पॉइंट की लाइन में। तो यहाँ पर गए और 18 फिर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो ये 18 पॉइंट की हो गई। दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक, इसको और भी शॉर्टकट की भी सहायता से किया जा सकता है, लेकिन मैं सबसे आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहा गया है इंसर्ट द डेट एंड टाइम एट द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जहां पर ये डॉक्यूमेंट शुरू हुआ है यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लो और यहाँ पर डेट और टाइम इंसर्ट कर दो। ठीक है, इंसर्ट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर एक मेन्यू हमें अलग से दे दिया है इंसर्ट मेनू के नाम से। जैसे कोई भी चीज आपको इंसर्ट करानी हो, कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करानी हो, कोई फॉन्ट टाइप का स्टाइल में इंसर्ट कराना हो, कोई मीडिया इंसर्ट करानी हो या डेट एंड टाइम या कुछ भी बाहर से जब राइटर में अंदर की तरफ आता है तो हमको इंसर्ट की ही सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि नाम ही है इंसर्ट। तो इंसर्ट में गए, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा फील्ड और फील्ड के अंदर हम देख रहे हैं डेट। तो देखिए डेट आ गई, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दिया और यहाँ पर अगर ध्यान से आपने सवाल देखा हो तो सिर्फ डेट ही नहीं टाइम भी हमको इंसर्ट कराना था। तो हम यहाँ पर गए, इंसर्ट में गए और फील्ड में गए और यहाँ पर टाइम भी हमने इंसर्ट करा दिया। तो अभी का करेक्ट टाइम भी यहाँ पर इंसर्ट हो जा रहा है बिना किसी दिक्कत के।
तो अगर सवाल को देखें तो ये सारे सवाल हमारे हो गए हैं। एकदम बेसिक सा सवाल था। बच्चे पूछते हैं सर प्रैक्टिकल में वो नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, नोट्स नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा इसमें क्या ही नोट्स दूं। हर सवाल के स्टेप हैं, आपको स्टेप वाइज लिखना है। जैसे अभी इसी सवाल को देखिए, आखिरी सवाल का अगर स्टेप पूछा जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि ओपन राइटर, गो टू इंसर्ट मेनू, देन आफ्टर, या जिस भी भाषा में आप लिखना चाहें, वैसे तो इंग्लिश में ही कंपलसरी है। तो सबसे पहले क्या किया? राइटर खोला। फिर आप मेन्यू में, किस मेन्यू में गए? इंसर्ट मेन्यू में। तीसरे में क्या ऑप्शन पे सिलेक्ट किया? फील्ड। यही लिखना है, जो जो करते जा रहे हो वही वही लिखते जाओ। चौथे में क्या किया? डेट। फिर पांचवें में फिर फील्ड में गए और फिर टाइम आपने सिलेक्ट कर लिया, और इस तरीके से आपने डेट और टाइम इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से आप लिख भी सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। बस एक दो बार लिख के ट्राई कर लेना, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आदत नहीं पड़ेगी, और जब तक आदत नहीं पड़ेगी तब तक गलतियां होती रहेंगी। और वो गलती ट्राई करने में हो जाए तो अच्छा है, सीधे प्रैक्टिकल देते टाइम उस गलती को फेस करेंगे तब तो समस्या की बात है। बाकी और कोई सवाल हो कमेंट में पूछिए, और कुछ दिक्कत हो तो हमारे साथ साझा करिए। बाकी कोई दिक्कत ना हो तो हमारी तारीफ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।